भगवान दास। भगवंत दास देखिए, सबसे पहले तो अपन को शासनकाल याद रखना है। तो 1500 शासनकाल, 1573 से लेकर के 1573 से लेकर के 1589 तक जो है इनका शासनकाल रहा। 73 से लेकर के 89 तक। चलिएगा, ये प्रसिद्ध हिंदी कवि था। ये प्रसिद्ध क्या था? हिंदी कवि। प्रसिद्ध हिंदी कवि था, मतलब हिंदी में कविताएं करता था। तो प्रसिद्ध क्या है? ये हिंदी कवि है। फिर देखिएगा, अकबर ने यदि सबसे पहले किसी को मनसबदारी दी तो वो दी थी भगवान दास को। अकबर ने सर्वप्रथम 5000 मनसबदारी दी थी इसको। अकबर ने सर्वप्रथम 5000 मनसबदारी दी, मनसबदारी दी। इसको सबसे पहले क्या दिया? 5000 मनसबदारी जो है देता है। तो सबसे पहले इसी को दी थी। महाराणा प्रताप को समझाने के लिए गया था, ये अधीनता स्वीकार करवाने के लिए। वो गया था कौन से नंबर पर? तीसरे नंबर पर। मानसिंह से बात जाता है ना, तो महाराणा प्रताप को समझाने के लिए तीसरे नंबर पर गया था। तीसरे नंबर पर गया। सबसे पहले महाराणा प्रताप को समझाने के लिए जाता है जलाल खां, कोची जाता है, उसके बाद में मानसिंह जाता है, फिर भगवान दास जाता है, उसके बाद में टोडरमल। ऐसे 4 व्यक्ति अधीनता स्वीकार करवाने के लिए गए थे, लेकिन चारों ही जो हैं वो क्या रहते हैं? असफल रहते हैं। तो इस प्रकार महाराणा प्रताप को समझाने के लिए तीसरे नंबर पर है भगवान दास जो है जाता है। कौन जाता है? भगवान दास। अब है कि भगवान दास के एक पुत्री है। कौन है? पुत्री। और पुत्री का नाम है मानबाई। भगवान दास की पुत्री देखो, पुत्री का नाम है मानबाई। इस मानबाई का विवाह करता है ये जहांगीर के साथ। किसके साथ किया? शादी जो है, शादी वो कर दी जहांगीर के साथ में शादी की। शादी कहाँ की? लाहौर में। शादी जो है लाहौर में कब हुई थी? तो 13 फरवरी 1585। जहांगीर की ये प्रथम शादी थी। जहांगीर की प्रथम शादी थी ये। तो यहाँ पर शादी हो गई साहब लाहौर में। अब एक बात मुझे बताइए, आपने पढ़ा था कल बारमल था। बारमल का पुत्र मैंने अभी कौन पढ़ाया? भगवान दास। भगवान दास। कल याद करो, बारमल की एक पुत्री पढ़ाई थी, हरकुबाई। हरकुबाई। इससे उत्पन्न कौन हुआ था? इसका बेटा कौन था? जहांगीर। ये दोनों आपस में क्या है? भाई बहन। भाई दोनों भगवान दास और हरकुबाई क्या है? तो भाई बहन है। अब भगवान दास के एक पुत्री हो रही है मानबाई, और इधर हरकुबाई के एक बेटा पैदा हो रहा है। तो ये रिश्ता क्या कहलाता है? अपने हिसाब से तो भाई बहन हो गया, लेकिन इनके देखिए क्या ये रिश्ता क्या बन गया है? शादी कर ली। वही देखते होंगे टीवी में, धारावाहिक देखते होंगे, ये रिश्ता क्या कहलाता है, इस प्यार को क्या नाम दूं, है? ऐसे ऐसे प्रोग्राम आते हैं। तो अब देख लो तुम इस प्यार को क्या नाम दोगे।
तो इस प्रकार से अपने हिसाब से तो भाई बहन है चाहिए, क्योंकि बुआ जी की लड़की क्या होती है, बहन ही होती है, और क्या है। तो अब देखो इनके साथ शादी हो गई, अब इसके एक पुत्र उत्पन्न हुआ है, इस मान भाई के एक पुत्र पैदा हुआ, पुत्र का नाम रखा खुसरो। खुसरो, जैसे आप कहते हो ना दो गुरु जी, तो मैं क्या कहता हूँ खुसरो है, तो ये खुसरो था। अब देखो ये जो खुसरो है ये थोड़ा महत्वाकांक्षी ज्यादा था। महत्वाकांक्षी कैसे, जो अकबर है ना वो 1605 में मर जाता है। कौन मर जाता है, अकबर। जब अकबर मर गया तो पता है क्या हुआ, जहांगीर राजा बनना चाहिए भाई, अकबर की मृत्यु जो हो रही है, मृत्यु वो 1605 में हो रही है, तो इसका बेटा जो था जहांगीर था, तो जहांगीर क्या बनेगा जी, शासक बनेगा। लेकिन इसका भी एक बेटा पैदा हो गया, कौन पैदा हो गया इसके, खुसरो। तो ये खुसरो कह रहा है कि दादा की पगड़ी मैं बांधूं। भाई दादा की पगड़ी पोता थोड़ी बांधेगा, बेटा ही बांधेगा। लेकिन ये क्या कह रहा है कि पगड़ी जो है मैं बांधू, बोला। खुसरो कह रहा है कि राजा मैं बनूं, बन गया जहांगीर। तो साहब युद्ध करने के लिए तैयार हो गया, राजा बापू मैदान में आ जा, जो जीत जाएगा वही राजा बनेगा, बोला। तो दोनों के बीच में क्या हुआ जी, युद्ध हुआ। अब इस युद्ध में क्या हुआ कि इसको खुसरो, मतलब खुसरो ने अपने पिता जहांगीर से विद्रोह किया, तो जहांगीर ने खुसरो को कैद कर लिया और उसकी दोनों आंखें फोड़ दी। खुसरो ने अपने पिता जहांगीर से विद्रोह किया और विद्रोह किया तो जहांगीर ने इसे बंदी बनाकर आंखें फोड़ दी, इसकी आंखें फोड़ दी। हाँ, खुसरो की तो बात तो खुसरो की चल रही है, और किसकी फोड़ने में हो तुम, तो खुसरो की आंखें फोड़ दी। खुसरो की जो माता है मानबाई, उसने अपने पुत्र खुसरो की हत्या कर दी, इसलिए मानबाई को इतिहास की प्रथम पुत्र अंता माता कहते हैं। मानबाई को क्या कहते हैं, इतिहास की प्रथम पुत्र अंता माता कहते हैं। मतलब मानबाई अपने बेटे से मिलने गई तो आंखें फूटी हुई, आंखों से रात निकल रही, घाव पड़ गए, कीड़े उसमें गिर गए और बड़े तुलमुला रहे हैं, तड़प रहा है। तो माँ को दर्द नहीं देखा गया बेटे का कि ये बेटा तड़प तड़प के मरेगा, इससे बढ़िया है मैं एक झटके में इसको शांतिपूर्ण मौत दे दूं। इसलिए क्या किया कि इसलिए मानबाई ने अपने ही पुत्र की क्या कर दी, हत्या। इसलिए मानबाई को इतिहास के प्रथम पुत्र अंता माता कहते हैं। मानबाई ने अपने पुत्र खुसरो की हत्या की। इस कारण मानबाई को इतिहास की प्रथम पुत्र हंता माता कहते हैं। इतिहास की क्या कहते हैं, प्रथम पुत्र हंता माता कहते हैं। चलिएगा, ये बात हो गई। फिर है इस भगवान दास को पंजाब का सूबेदार बनाया गया था और अपनी मृत्यु तक पंजाब का ही सूबेदार रहा था। तो भगवान दास को पंजाब का सूबेदार बनाया गया और अपनी मृत्यु तक
पंजाब का सूबेदार रहा मृत्यु तक। ठीक है, वैसे इसको सूबेदार कब बनाया गया था? तो 1582 में सूबेदार बनाया गया और अपनी मृत्यु तक क्या रहा? ये सूबेदार रहा। इसने लाहौर में एक मस्जिद भी बनाई थी। लाहौर में एक मस्जिद बनाई थी। अब देखो, हिंदू है लेकिन मस्जिद बना रहा है ना, बड़ी बात है। तो लाहौर में एक मस्जिद बनाई इसने। इस भगवान दास की जो मृत्यु होती है वो भी लाहौर में ही होती है। मृत्यु भी कहाँ होती है? तो लाहौर में इसकी मृत्यु हो जाती है। लाहौर में क्या हो गई? मृत्यु। चलिएगा, दोबारा हम चर्चा करेंगे। भगवान दास कब से लेकर कब तक? 1573 से 1589 तक रहा। प्रसिद्ध ये हिंदी कवि है, हिंदी कवि रहा। अकबर ने सबसे पहले इसको 5000 मनसबदारी प्रदान की थी। महाराणा प्रताप को समझाने के लिए ये तीसरे नंबर पर गया था। कौन से नंबर पर गया है? तीसरे नंबर पर गया है। फिर है भगवान दास की एक पुत्री थी जिसका नाम मानबाई था। मानबाई की शादी जहांगीर से हुई और ये शादी लाहौर में हुई थी। कब हुई? तो 13 फरवरी 1585 में, और ये जहांगीर की प्रथम शादी है। इससे संतान उत्पन्न हुई खुसरो। इस खुसरो ने क्या किया कि अकबर की मृत्यु 1605 में हुई थी। उसके बाद में राजा बनना चाहिए था जहांगीर, लेकिन उसके बेटे खुसरो ने क्या किया? राजा बनने के लिए विद्रोह किया, इसलिए इसको बंदी बना करके जेल में डाल दिया और आंखें फोड़ दी। मानबाई ने अपने पुत्र खुसरो की हत्या कर दी, इसलिए इतिहास की क्या है? ये प्रथम पुत्रंता माता कहलाती है। फिर अपन ने देखा कि इसको कहाँ का सूबेदार बनाया गया और अपनी मृत्यु तक पंजाब का ये सूबेदार रहा। ये सूबेदार कब बना था? 1582 में। फिर ये लाहौर में क्या बनाई इसने? मस्जिद बनाई थी। और मृत्यु भी इसकी कहाँ होती है? लाहौर में इसकी मृत्यु होती है। तो यहां तक ठीक है बात? चलिएगा, अब इसके बाद में अगला राजा मानसिंह। अगला राजा अपना मानसिंह, और मानसिंह भी कौन सा है? प्रथम। इसका शासनकाल काफी इंपोर्टेंट है, याद रखना आपको शासनकाल। तो शासनकाल 1589 से लेकर के 1614 तक ये शासक रहा। 1589 से लेकर के 1614 तक ये क्या है? शासक रहा। अब देखिए, अकबर ने इसको 2 उपाधियां दी है। अकबर ने कितनी उपाधियां दी? अकबर ने 2 उपाधि दी है। 2 उपाधि, एक उपाधि थी राजा की और एक उपाधि है फरजंद की। फरजंद का अर्थ होता है बेटा, और वो भी कैसा? गोद लिया हुआ बेटा। ये तो बेटी हो गई, बेटा, गोद लिया हुआ बेटा। ये इसका क्या होता है? अर्थ होता है। तो इसका अर्थ क्या होता है? गोद लिया हुआ बेटा, इसका अर्थ होता है। ये बात समझ में आ रही है? तो शासनकाल 1589 से शुरू होकर के 1614 तक है। फिर देखा कि इसको कितनी उपाधियां दी गई है? 2 उपाधियां, एक राजा की और दूसरी है फरजंद की। फरजंद का अर्थ होता है गोद लिया हुआ बेटा। चलिएगा, उसके बाद देखिएगा इसका राज्याभिषेक भी कितनी बार हुआ है? 2 बार। राज्याभिषेक, राज्याभिषेक देखो,
राज्याभिषेक हुआ है, 2 बार हुआ है। ऐसे दुर्लभ उदाहरण बहुत कम देखने को मिलते हैं। ऐसे 2-2 बार किसी का राज्याभिषेक हो, तो इसका क्या हुआ है, 2 बार राज्याभिषेक। एक बार हुआ इसका पटना में, जो कि बिहार की राजधानी है पटना, और एक बार जो हुआ आमेर में। इस प्रकार से इसका राज्याभिषेक कितनी बार हो रहा है, 2 बार। एक बार पटना में और एक बार आमेर में हो रहा है। फिर है इसका पहला युद्ध अभियान कौन सा था, मतलब सबसे पहले मानसिंह किस युद्ध अभियान पर जाता है, तो सबसे पहले गया था रणथंबोर युद्ध अभियान में सुरजनहाड़ा के विरुद्ध। तो मानसिंह का प्रथम युद्ध अभियान रणथंबोर के शासक सुरजनहाड़ा के विरुद्ध था। सुरजनहाड़ा के विरुद्ध था। तो सुरजनहाड़ा के विरुद्ध इसका पहला युद्ध अभियान था। इसने मुगलों की सर्वाधिक सेवा अगर किसी शासक ने की है तो सबसे ज्यादा मानसिंह ने। मुगल दरबार में सर्वाधिक सम्मान किसी ने प्राप्त किया है तो वो भी मानसिंह ने। इसने अकबर और जहांगीर 2 मुगल बादशाहों की सेवा की है। तो मुगलों की सर्वाधिक सेवा की है, मुगलों की सर्वाधिक सेवा की। अब किन 2 मुगल बादशाहों की सेवा की है, तो अकबर एवं जहांगीर की सेवा की इसने। मुगल दरबार में सर्वाधिक सम्मान मिला, मुगल दरबार में सर्वाधिक सम्मान भी मिला है इसको। अकबर ने 1605 में इसको क्या किया, 7000 जात और 6000 श्वार जो है कि मनसब प्रदान की। अकबर ने 1605 में मानसिंह को 7000 जात एवं 6000 श्वार मनसब प्रदान किया। इससे ज्यादा प्रश्न सीधा सा यह आता है कि अकबर ने सर्वाधिक 7000 मनसबदारी किसको प्रदान की, मानसिंह को। हालांकि मानसिंह के साथ में कोका अजीज को भी सर्वाधिक इसने 7000 मनसबदारी प्रदान की थी। देखो अकबर ने मानसिंह को सर्वाधिक 7000 मनसबदारी प्रदान की। सबसे ज्यादा इसी को ध्यान रखना, कोका अजीज को भी 7000 मनसबदारी दी थी। अकबर ने कोका अजीज को भी 7000 मनसबदारी प्रदान की। ठीक है, अकबर ने मानसिंह को भी कितने जारी मनसबदारी दी है, 7000, और कोकाजीज को भी 7000 मनसबदारी प्रदान की थी। फिर है अकबर ने महाराणा प्रताप से अधीनता स्वीकार करवाने के लिए जो 4 संधि वार्ताकार भेजे थे, उनमें मानसिंह को दूसरे नंबर पर भेजा था। अकबर ने महाराणा प्रताप के पास मानसिंह को
दूसरे नंबर पर भेजा था। दूसरे नंबर पर भेजा था, मतलब मान सिंह को कौन सा नंबर पर भेजा है? सेकंड नंबर पर, कि अधीनता स्वीकार करवाने के लिए सेकंड नंबर पर भेजता है। चलिएगा, अब है हल्दीघाटी युद्ध। अभी स्टोनो में भी आया था ये प्रश्न। हल्दीघाटी युद्ध का नेतृत्व अकबर ने किसको सौंपा था? मान सिंह को सौंपा था। ये स्टोनो की जो भी लगी पिछले संडे को, उसमें आया था। सीटी में भी आ गया, दोनों में आ गया। लो जी, देखो, अकबर ने हल्दीघाटी युद्ध का नेतृत्व मानसिंह को सौंपा था। मानसिंह को सौंपा था। किसको सौंपा है? मानसिंह को सौंपा था। चलिएगा, अकबर ने क्या किया? मानसिंह को कुछ युद्ध अभियानों पर भेजा। बिहार में भेजा, उड़ीसा में भेजा, काबुल में भेजा, ऐसे कई जगह भेजा। तो देखो, इन्होंने क्या किया कि जो उड़ीसा में भेजा वो नासिर खान के विरुद्ध भेजा। किसके विरुद्ध भेजा? नासिर खान के। काबुल में हाकिम खान के विरुद्ध भेजा और बिहार में पूर्णमल के विरुद्ध भेजा। तो इन युद्ध अभियानों पर अकबर ने इनको भेजा था। तो देखो, अकबर ने मानसिंह को कई युद्ध अभियानों पर भेजा। तो उड़ीसा में नासिर खां के विरुद्ध, काबुल में हाकिम खां के विरुद्ध और बिहार में पूर्णमल के विरुद्ध। तो इन युद्ध अभियानों पर इसको भेजा है। अब जो मानसिंह है वो यहां गया तो बंगाल में इसने अकबर नगर बसा दिया और बिहार में मानसिंह अपने नाम पर मानपुर कस्बा बसाता है। मानसिंह ने बिहार में मानपुर कस्बा बसाया। बंगाल में अकबर नगर बसाया। अकबर नगर बसाया था इसने। क्या बसा दिया? अकबर नगर। मानसिंह ने आमेर के महलों का निर्माण भी करवाया। मानसिंह ने आमेर के महलों का निर्माण करवाया इसने। फिर इसने आमेर में शीला देवी का मंदिर भी बनाया है। आमेर में शीला देवी का मंदिर भी इसने बना डाला। फिर इसकी एक लुगाई थी कनकावती, इसने जगत शिरोमणि मंदिर बनाया अपने पुत्र जगत सिंह की याद में। ये भी काफी बार पूछा हुआ क्वेश्चन है। मानसिंह की रानी कनकावती ने अपने पुत्र जगत सिंह की याद में जगत शिरोमणि मंदिर बनाया।
मानसिंह की एक लुगाई और थी, कृष्णावती। एक बार अकबर आया था आमेर। मानसिंह ने कृष्णावती से कहा, हे कृष्णा, अकबर आया है, आरती उतार। तो कृष्णावती ने मना कर दिया। और बोला, बाहर उतार दूं परायामृत की आरती में, आज उतारूं का अर्थ था कि छार पर उतार दूं, लेकिन मैं परायामृत की आरती कौन उतारूं। मानसिंह लगे डभूस देवा गया है, बोला आरती नहीं उतार रही तो बताओ, आरती नहीं उतार के अच्छा किया कि बुरा किया? अच्छा कैसे किया? अकबर आपके सास रहे हो तो सम्मान तो मिलना चाहिए था ना उसको, इतनी दूर से नजर तो लग गई होगी। अरे अकबर का ससुराल था ये, पराया कैसे? अपना है यार, जयपुर ने लड़की दी है उनको, फिर पराया क्यों कह रहे हो उसको तुम? एक एक नहीं, दो दो छोरे ब्याहे हैं उनमें, हैं जहांगीर भी इधर ही शादी कर रहा है, अकबर कर रखा है, बताओ रिश्तेदार है, फिर तो उतारनी चाहिए थी ना। ऐसा कहते हैं कि वो कृष्णावती उस दिन के बाद में अपने पति से अट्टा बट्टा कुट्टा हो गई और आजीवन बोली ही नहीं, फिर कभी नहीं बोली फिर वो। ऐसी है, तब उसको हाड़ी रानी कृष्णावती कहते हैं। मानसिंह की रानी, मानसिंह की रानी हाड़ी रानी, हाड़ी रानी कृष्णावती ने अकबर की आरती उतारने से मना कर दिया था। इस मामले में विवाद बढ़ा तो आजीवन कुट्टा ही रही, कभी अब्बा नहीं हुई है। बताओ, ऐसी रानी है ये। चलिएगा, मानसिंह मीनाकारी लाया, मानसिंह मीना लाया है ना, लाहौर से। मीनाकारी आभूषणों पर रंग चढ़ाने की कला है, उसे मीनाकारी कहते हैं। मीनाकारी का मतलब मीना मत समझ आना कि मीना ले आया ना, मीना का अर्थ होता है रंग चढ़ाना। मानसिंह लाहौर से मीनाकारी कला लाया। अपन हस्तकलाएं वाला चैप्टर होता है उसमें पढ़ते हैं कि मानसिंह जो मीनाकारी कला लाया है वो क्या होती है, कहाँ की प्रसिद्ध है, तो जयपुर की प्रसिद्ध है, लाहौर से लाया है। और आभूषणों पर मीना चढ़ाना मतलब रंग चढ़ाने की कला क्या कहलाती है? मीनाकारी कहलाती है। चलिएगा, उसके बाद में चर्चा करते हैं इसके दरबारी कवि की। दरबारी कवि भी हैं थोड़े से। एक तो है राय मुरारीदान, राय मुरारी दास। इसने लिखा है मानसिंह मान प्रकाश, मान प्रकाश, मान चरित्र लिखा है। एक विद्वान है इसका पुंडरीक विठल, पुंडरीक विठल है। राग माला, राग मंजरी, राग चंद्रोदय, तो ये ग्रंथ किसके हैं? पुंडरीक विठल के हैं। तो ये हो गया। तीसरा है जगन्नाथ, इसने लिखा है मानसिंह कीर्ति मुक्तावली, मुक्तावली। इसके अलावा अन्य विद्वान भी रहे हैं, जैसे हरिदास, सुंदरदास, ये विद्वान इसके रहे हैं। फिर देखिएगा, दादू दयाल ने इसके समय दादूजी वाणी और दादूजीरा दोहा लिखा। मानसिंह के समय संत दादू दयाल जी ने दादूजी री वाणी एवं दादूजीरा
दोहा लिखा। इन्होंने दादूजी री वाणी मानसिंह के शासनकाल में लिखी थी। मतलब ये किसके शासनकाल में रहा है? मानसिंह के शासनकाल में रहा है। जो अपन जानते हैं ना सदुगड़ी भाषा या ढूंढाड़ी जो भाषा होती है, इसकी भाषा कौन सी होती है? सदुकड़ी या ढूंढाड़ी भाषा होती है दादू दयाल जी की, ढूंढाड़ी भाषा। तो इस भाषा में इन्होंने ये लिखा था। अकबर ने एक बार ये कहा कि रे मान सिंह, तू मैं एक नया धर्म बना रहा हूं, दीन इलाही, उसको स्वीकार कर ले। अब मान सिंह ने सोचा रहा साला अपन तो धर्म चेंज कर लेंगे तो बड़ी गड़बड़ हो जाएगी। तो मान सिंह क्या करता है, वो एक दिमाग लगाता है और कहता है कि जब अल्लाह ने मेरे दिल पर मोहर हिंदू धर्म की लगा दी तो मैं धर्म परिवर्तन करके गुस्ताखी कैसे कर सकता हूँ। बोलेगी था गाड़ो जो अल्लाह ही नहीं, वो ही मारे मोहर लगा रही हिंदू की, अब मैं भी अल्लाह की मोहर लगा बड़ी चेंज कौन कर सकूँ। बोलिया मतलब बड़े शानदार तरीके से उसको मैनेज कर लिया, वरना अकबर मानता नहीं, तो ऐसे बच गया इससे। जब अकबर ने मान सिंह से दीन इलाही धर्म स्वीकार करने को कहा तो मान सिंह ने कहा कि जब अल्लाह ने मेरे दिल पर मोहर हिंदू धर्म की लगा दी तो मैं ये गुस्ताखी कैसे कर सकता हूँ। भाई साहब बड़े शानदार तरीके से बच गया। फिर इसने जयपुर का एक झंडा बनाया जो 5 रंग का होता था। झंडा कितने रंग का बनाया? 5 रंग। तो जो झंडा होता है, जो ध्वज होता है यहाँ का झंडा, वो 5 रंग का होता था। इसमें क्या होता था कि बीच में तो सूर्य भगवान का चित्र होता है झंडे में। बीच में किसका होता है? सूर्य भगवान का चित्र होता है। ऊपर जो होता है, ऊपर वो राधा गोविंद का होता है। और जो नीचे होता है, नीचे वहाँ लिखा होता है यतो धर्मेस्तो जय। इस प्रकार से इनका जो है क्या होता है? ध्वज होता है। फिर देखो अकबर के नवरत्नों में भी ये शामिल था। मान सिंह अकबर के 9 रत्नों में शामिल था। अकबर के पास 9 रत्न थे, उनमें भी मान सिंह जो हैं वो शामिल रहा है। देखो जहांगीर और मान सिंह के बीच में इतने अच्छे संबंध नहीं रहे जितने अकबर और मान सिंह के बीच में रहे। तो जहांगीर ने क्या किया कि इसकी मनसबदारी कम कर दी और अहमदाबाद युद्ध अभियान पर भेजा, वहीं पर अहमदनगर युद्ध अभियान पर भेजा और वहीं पर इलीचपुर में 6 जुलाई 1614 को क्या हो गई? मृत्यु। तो ये पूछा जाता है, रिटर्न पूछा हुआ है मृत्यु कब हुई, तो 6 जुलाई 1614 में। तो 6 जुलाई 1614 में इनकी मृत्यु होती है इलीचपुर में। ये भी पूछा हुआ कहाँ मृत्यु होती है? इलीचपुर में। ऐसे सोचो मान सिंह ने क्या खाई होगी? इलायची। तो वहीं पर क्या हो गई? मृत्यु। तो जहांगीर ने मान सिंह की मनसबदारी कम कर दी। जहांगीर ने इसको किस अभियान पर भेजा है? जहांगीर ने मान सिंह को अहमदनगर अभियान पर भेजा। तो वहीं पर इनकी जो मृत्यु होती है 6 जुलाई
14 को इनकी मृत्यु होती है और मृत्यु कहाँ होती है? एलेचपुर में, जो कि महाराष्ट्र में ही है, अहमदनगर में ही है। तो वहाँ पर इनकी क्या हो जाती है? मृत्यु हो रही है। तो देखो इसकी काफ़ी लंबी रामायण हो गई भाई, हैं? कितनी देर हो गई? मानसिंह चल रहा है। तो मानसिंह का शासनकाल कब से कब तक है? 1589 से लेकर के 1614 तक। अकबर ने इसको कितनी उपाधियां दी है? 2 दी है। एक उपाधि है राजा और एक है इसकी फरजंद की उपाधि है। फिर है राज्याभिषेक है, कितनी बार होता है? 2 बार। एक बार इनका पटना में, दूसरी बार इनका आमेर में होता है। उसके बाद में मानसिंह का पहला युद्ध अभियान कौन सा है? रणथंबोर है, जो कि किसके विरुद्ध है? सुरजनहाड़ा के विरुद्ध है। फिर है सर्वाधिक मुगलों की इसने सेवा की है। तो सर्वाधिक मुगलों की सेवा किसने की है? मानसिंह ने। इसने अकबर और जहांगीर 2 मुगल बादशाहों की क्या की है? सेवा की है। फिर है मुगल दरबार में सर्वाधिक सम्मान भी किसको मिला है? मानसिंह को ही मिला है। और अकबर ने 1605 में इस मानसिंह को 7000 जात और 6000 सवार के मनसब प्रदान किया। फिर है मानसिंह को सर्वाधिक अकबर ने 7000 मनसबदारी दी। इतनी और किसको प्रदान की थी? कोका अजीज को भी प्रदान की थी। फिर है महाराणा प्रताप को समझाने के लिए कौन से नंबर पर जाता है? दूसरे नंबर पर जाता है। अकबर ने किस युद्ध का नेतृत्व मानसिंह को दिया? तो हल्दीघाटी युद्ध का नेतृत्व। फिर एक कई युद्ध अभियानों में गया, जैसे उड़ीसा में नासिर खां के विरुद्ध, काबुल में और बिहार में पूरनमल के विरुद्ध। देखो ये बिहार का 2 बार सूबेदार रहा है, बिहार का 2 बार और बंगाल का 3 बार सूबेदार रहा है मानसिंह। बिहार का कितनी बार सूबेदार और बंगाल का कितनी बार? 3 बार रहा है। फिर है मानसिंह बिहार में एक कस्बा बसाता है, मानपुर कस्बा, और बंगाल में एक नगर बसाता है, अकबर नगर। मानसिंह आमेर के महलों का क्या करवाता है? निर्माण, और एक मंदिर बनाता है शीला देवी का। फिर है मानसिंह की एक रानी थी कनकावती, उसने अपने पुत्र जगत सिंह की याद में क्या बनाया? जगत शिरोमणि मंदिर बनाया। फिर है मानसिंह की एक रानी थी, हाड़ी रानी कृष्णावती थी, जो कि आरती उतारने से क्या कर देती है? मना कर देती है। फिर है मानसिंह लाहौर से क्या लाता है? मीनाकारी। राय मुरारी दास क्या लिखता है? मान प्रकाश मान चरित्र लिखता है। तो पुंडरीक विट्ठल क्या लिखता है? रागमाला, राग मंजरी, राग चंद्रोदय लिखता है। और जगन्नाथ लिखता है मानसिंह कीर्ति मुक्तावली। फिर आपने देखा इसके 2 विद्वान और हैं, हरिदास सुंदरदास। मानसिंह के समय दादू दयाल ने क्या लिखा? दादू जी री वाणी और दादू जी रा दोहा लिखा। चलिए, जब अकबर मानसिंह के से दीन इलाही धर्म स्वीकार करने के लिए कहता है, तो मानसिंह सहर्ष मना करता है। कहता है कि जब ईश्वर ने मेरे दिल पर मोहर ही हिंदू धर्म की लगा दी है, तो मैं ये गुस्ताखी कैसे करूं। फिर झंडे कितने रंग का होता था? 5 रंग का। बीच में चित्र होता है सूर्य का, ऊपर होता है राधा गोविंद, नीचे होता है यतो धर्मेस्तु जय। फिर है अकबर के 9 रत्नों में शामिल था मानसिंह, और जहांगीर ने मनसबदारी क्या की थी इसकी कम। फिर है कि जहांगीर ने कौन से अभियान पर भेजा? अहमदनगर। वहीं पर मृत्यु कब हो जाती है? 6 जुलाई 1614 को। और कहाँ पर? एलेचपुर में इसकी मृत्यु हो जाती है, जो आपके महाराष्ट्र में है। चलिएगा, समय क्या हो रहा है? समाप्त? इतना जल्दी तो नहीं हो सकता। चलो देखो, अगला है अपना भाव सिंह। बेचारे भाव के तो भाव निकल आया, निसंतान मर गया बेचारा।
बाबा जी कौन कौन गए हो? बहादुर सिंह। बहादुर सिंह 1614 से लेकर 1621 तक, और निसंतान क्या हो गई? निसंतान मृत्यु हो गई। इनका होता है राजा हैं, तुरंत पूरे हो जाते। चलो जी, अब इसके बाद में पढ़ेंगे, वो पढ़ेंगे जय सिंह फरतम। जय सिंह फरतम की चर्चा करेंगे। देखो, जय सिंह फरतम है, इसका शासनकाल काफी इंपोर्टेंट है। शासनकाल 1621 से शुरू होकर के 1667 तक इनका कार्यकाल है। अर्थात सबसे लंबा शासनकाल है कछुआ शासकों में, 46 साल लंबा रहा है। तो कछुआ शासकों में सबसे लंबा शासनकाल, कछुआ शासकों में सबसे लंबा शासनकाल है। कितने साल बताया मैंने? 46 साल शासन किया है। तो कछुआ शासकों में सबसे लंबा शासनकाल है। और इसकी उपाधि है मिर्जा राजा जय सिंह की। उपाधि देखो, उपाधि है मिर्जा राजा जय सिंह की उपाधि है। और ये उपाधि दी थी मुगल बादशाह शाहजहां ने रावलपिंडी पाकिस्तान में। तो ये दी किसने? तो शाहजहां ने दी थी उपाधि। और ये कहाँ दी? तो रावलपिंडी में, रावलपिंडी पाकिस्तान में ये उपाधि इसको दी थी। तो अपन इसको क्या कहते हैं? मिर्जा राजा जय सिंह कहते हैं। तो देखो, मिर्जा राजा जो जय सिंह है, इसने मुगलों के उत्तराधिकारी युद्ध में भी भाग लिया था। मुगलों के उत्तराधिकारी युद्ध में भाग लिया है। किसके युद्ध में? मुगलों के उत्तराधिकारी युद्ध में। और साथ दिया था दारा सिकों का। साथ दिया किसका? दारा सिकों, जो कि शाहजहां का बड़ा पुत्र था। तो बड़ा पुत्र था दारा सिकों शाहजहां का, उसका ये क्या देता है? साथ देता है। एक पुरंदर की संधि हुई, पुरंदर की संधि काफी इंपोर्टेंट है। ये होती है 11 जून 1665 में। और ये संधि किसके बीच होती है? तो शिवाजी और मिर्जा राजा जय सिंह। तो ये संधि होती है मिर्जा राजा जय सिंह एवं शिवाजी के बीच। एवं कौन है? शिवाजी हैं। इन दोनों के बीच में संधि होती है। इसमें मिर्जा राजा ने ये संधि औरंगजेब की तरफ से की थी। मिर्जा राजा ने ये संधि औरंगजेब की तरफ से की। औरंगजेब के तरफ से की थी, मतलब औरंगजेब ने इसको भेजा था। अब इस संधि से क्या हुआ कि शिवाजी ने मुगलों की अधीनता स्वीकार की। ठीक है, किसने? शिवाजी ने। और शिवाजी के 35 में से कितने दुर्ग चले गए? 23। केवल शिवाजी के पास 12 दुर्ग बचे थे। लेकिन शिवाजी के साथ यहाँ धोखा हुआ, क्योंकि मिर्जा राजा जय सिंह ने जब संधि की तो वादा किया था कि तेरे को मुगल दरबार में उचित सम्मान मिलेगा। लेकिन इसको उचित सम्मान नहीं मिला। क्योंकि औरंगजेब ने क्या किया? इनको सामान्य जो जनता थी शिवाजी को, उनमें खड़ा कर दिया। तो इस बात का विरोध जो है शिवाजी ने किया। जब शिवाजी ने विरोध किया तो शिवाजी को इन्होंने क्या किया कि आगरा है ना, आगरा, वहाँ पर जयपुर भवन था। जयपुर भवन में क्या कर दिया? कैद कर दिया। अब जब इसको कैद कर लिया, किसको? शिवाजी को। इससे मिर्जा राजा जय सिंह को दुख हुआ और मिर्जा राजा जय सिंह उदास बैठ गया। तो वहीं पर मिर्जा राजा जय सिंह का पुत्र था राम सिंह फरतम। उसने कहा कि पिताश्री कैसे हो उदास? तो उदासी का कारण बताइए। तो उन्होंने कारण बताया कि बेटा, मैं ऐसे मिर्जा राजा जय सिंह से वादा करके लाया था तेरे को सम्मान मिलेगा। सम्मान तो छोड़ो, बेचारे को जेल में डाल दिया।
तब कहा कि पिताजी उदास मत हो, मैं कुछ करता हूं। तो उस राम सिंह ने क्या किया, शिवाजी को एक टोकरी में डाल के, ऊपर फल डाल करके टोकरी में डाल करके बाहर ले आया और बचाया। आप सोच रहे होंगे टोकरी में शिवाजी इतना सा बच्चा था, कैसे आ रहा है, बड़ो सारो टोकरो है, डालियो को ना हो, डालियो वो है वो, तो छोटो सीन देखो। तो ऐसा यहां पर हुआ था। इस संदेश से शिवाजी ने मुगलों की अधीनता स्वीकार की। शिवाजी की 35 में से 23 दुर्ग मुगलों के पास चले गए। शेष कितने बचे बेचारे के पास? 12 बचे, बाकी तो ले गए जी। अब देखो यहां कैद कहां किया गया था इनको? जयपुर भवन में। जयपुर भवन कहाँ है? आगरा। तो यहां पर इनको कैद किया गया था। मतलब शिवाजी तो शिवाजी है साहब, भाग के आगे देखो कैसे टोकरी के अंदर भी आ सकते हैं ये। चलो अब देखो, इस संधि के समय एक विद्वान भी तो उपस्थित था, विद्वान बर्नियर नामक विद्वान उपस्थित था। कौन सा विद्वान? बर्नियर विद्वान था, वो इस संधि के समय उपस्थित था। तो ये अपन ने शिवाजी की बात भी यहां पर कर ली। चलिएगा, उसके बाद देखिए संस्कृत स्कूल जो हैं उसकी स्थापना के लिए भी इसने पैसे दिए थे। किसने? जय सिंह फर्तम ने बनारस संस्कृत विद्यालय की स्थापना में सहयोग किया था। इस मिर्जा राजा जयसिंह का एक पुत्र था जिसका नाम था पृथ्वीराज, और पृथ्वीराज बहुत बहादुर था। 10 साल की अवस्था में औरंगजेब के दरबार में गया था, तो वहां क्या देखता है, एक पिंजरे में एक चिता था, मतलब एक शेर को वहां कैद कर रखा था। तो इस पृथ्वीराज ने देख कर कि पृथ्वीराज देख के हंसा, बोला ये पिंजरे में कुत्ता बंद किसने किया है? तो औरंगजेब ने कहा कि बेटा ये कुत्ता नहीं है, ये शेर है। बोला शेर है? शेर कभी पिंजरे में नहीं आ सकता। बोला ये तो कुत्ता है। बोला नहीं ये शेर है। बोला जी कुत्ता है, मुकाबला करवा के देख लो, कुत्ता है। और भाई साहब ये पृथ्वीराज पिंजरे में कूद गया, तलवार हाथ में थी इनके। तभी मिर्जा राजा जयसिंह बोला, अरे पुत्र तू इतना निर्बल है कि एक बिना हथियार वाले पर हथियार से हमला कर रहा है। बोले शेर के पास तो कोई हथियार नहीं है, जो चिता था पिंजरे में, बोले इसके पास कोई हथियार नहीं है। वैसे आप जानते हो कुत्ता है, शेर है, चिता, इनको हथियार लाने की जरूरत नहीं पड़ती, तो हथियार साथ लेके घूमते हैं ना। इनके दांत ही हथियार होते हैं, इनके पंजे ही हथियार होते हैं। जब ये कहा कि अरे पुत्र तू एक नियत पर हमला करेगा तलवार से, इतना कहते ही पृथ्वीराज ने तलवार पिंजरे से बाहर फेंक दी और भाई साहब चित्ते से मुकाबला किया, शेर से मुकाबला किया और शेर को पकड़ के एक की जगह 2 बना दिए। इतना बहादुर था कि शेर के फाड़ के 2 टुकड़े कर दिए। औरंगजेब ने कहा वाह मैं तेरे से बहुत खुश हुआ। उसके मुकाबला किया, कपड़े फट गए तो औरंगजेब ने नए कपड़े दिए, लेकिन नए कपड़ों पर औरंगजेब ने जहर लगा दिया। औरंगजेब जानता था 10 साल का एक बच्चा शेर को फाड़ सकता है तो कल मुगलों को भी फाड़ देगा ये आदमी। भाई मुगलों को तो किसी हाल में जीवित छोड़ने वाला नहीं है ये। भाई 10 साल का समय को ना आपकी है, जानते हो ना। फिर एक शेर को साम रहा है वो, तो इसलिए औरंगजेब ने क्या किया, जहरीले कपड़े पहना दिए। क्योंकि अरे ऐसे तो है नहीं कि जाते ही शेर को पकड़ के 2 टुकड़े कर दिए होंगे उसने। शेर ने 2-4 तो चुम्मी चांटी ली होगी उसके, है ना।
तो हाँ, तो इसलिए घाव हुए थे और उन घाव पर जो जहर है वो टच में आया तो खून से टच कर गया और जहर से पृथ्वीराज की क्या हो गई। अगर ये 10 साल की उम्र में नहीं पढ़ता तो एक बहुत महान राजा आपको इतिहास में पढ़ने को मिलता। बच गए लेकिन चलो, मिर्जा राजा जयसिंह के पुत्र पृथ्वीराज ने 10 वर्ष की अवस्था में 10 वर्ष की अवस्था में औरंगजेब के दरबार में एक चिता से मुकाबला किया। ऐसे थे, पृथ्वीराज को औरंगजेब ने जहरीले कपड़े पहना दिए, इसलिए पृथ्वीराज की मृत्यु हो गई। औरंगजेब ने पृथ्वीराज को जहरीले कपड़े पहना दिए। इस कारण पृथ्वीराज की मृत्यु हो गई। इस मिर्जा राजा जयसिंह के दो दरबारी कवि पढ़ेंगे। दरबारी कवि, एक का नाम था बिहारी कवि। इसने लिखा है बिहारी सतसई। लिखा क्या? बिहारी सतसई। और इस बिहारी कवि को मिर्जा राजा जयसिंह प्रत्येक दोहे पर 1 सोने की मोहर देता था। बिहारी कवि को मिर्जा राजा जयसिंह प्रत्येक दोहे पर 1 स्वर्ण मुद्रा देता था। हर श्लोक बोला, 1 श्लोक बोला, 1 सोने की मोहर पक्की। एक कवि और है राम कवि ने लिखा है जयसिंह चरित्र। तो जयसिंह चरित्र लिखा है। इसके अलावा हम बात करें तो औरंगजेब ने मिर्जा राजा जयसिंह को भी विष दे के मारा था। औरंगजेब ने मिर्जा राजा जयसिंह को विष देकर मार डाला। तभी जदुनाथ सरकार कहता है कि मिर्जा राजा जयसिंह ने जो त्याग किया है उसी प्रकार का त्याग है जिस प्रकार एलिजाबेथ के प्रति बाल सिंघम का त्याग था। बाल सिंघम ने अपने ऐसे स्वामी को बचाने के लिए प्राण त्याग दिए जो काम लेने में तो दृढ़ था और उसकी कभी प्रशंसा नहीं की। बाल सिंघम महारानी एलिजाबेथ को बचाने के लिए मर गया। इसी प्रकार से औरंगजेब को बचाने के लिए मिर्जा राजा जयसिंह ने अपने प्राण त्याग दिए हैं, लेकिन कभी भी इन्होंने एक बार भी प्रशंसा के बोल नहीं बोले। ये बात कौन कहता है? जदुनाथ सरकार। मतलब ये तुलना करके कहता है कि जो एलिजाबेथ उसके दरबार में कौन था? बाल सिंघम। कौन सा सिंघम? बाल सिंघम। उससे तुलना करके कहता है कि बाल सिंघम की तरह ही बेचारा मिर्जा राजा जयसिंह था। अब देखो, जयगढ़ दुर्ग का निर्माण तो करवाया था मान सिंह ने, लेकिन नाम किसके नाम पर पड़ा था? कभी पूछ रहे तो कह देना जयसिंह के नाम पर। देखो, जयगढ़ दुर्ग का निर्माण
तो जयसिंह ने, मिर्जा राजा जयसिंह ने, वो मानसिंह ने, मिर्जा राजा जयसिंह नहीं, मानसिंह प्रथम ने, मानसिंह प्रथम ने। लेकिन नाम मिर्जा राजा जयसिंह पर, नाम मिर्जा राजा जयसिंह पर पड़ा, जयसिंह पर पड़ा, क्योंकि मिर्जा राजा जयसिंह ने क्या किया था, इस दुर्ग का जीर्णोद्धार करवाया था। अधिक जीर्णोद्धार इसी ने करवाया, इसीलिए नाम क्या पड़ गया, इसीलिए नाम पड़ गया जयगढ़। तो मिर्जा राजा जयसिंह या जयसिंह प्रथम शासनकाल 1621 से 1667, अर्थात सबसे लंबा शासनकाल कितने साल का है, 46 साल का शासनकाल है। फिर है इसको मिर्जा राजा की उपाधि किसने दी है, शाहजहां ने। कहाँ दी थी, रावलपिंडी में। और मुगलों के उत्तराधिकारी युद्ध में भाग लेता है और दारा शिकोह का साथ देता है। एक इसने संधि की है, पुरंदर की संधि, और ये संधि हुई थी 16 जून 1665। एक तरफ मिर्जा राजा जयसिंह और दूसरी तरफ है शिवाजी। मिर्जा राजा जयसिंह ने संधि औरंगजेब के तरफ से की थी और शिवाजी ने मुगलों की अधीनता स्वीकार की। 35 में से 23 दुर्ग चले गए, केवल कितने दुर्ग शिवाजी के पास, 12 ही बचे थे। और इनको कैद किया जयपुर भवन में, जो कहाँ है, आगरा में। उस समय एक विद्वान भी उपस्थित था, बर्नियर। मिर्जा राजा जयसिंह या जयसिंह प्रथम ने बनारस संस्कृत विद्यालय की स्थापना के लिए भी सहयोग किया था। 10 साल की उम्र में इनका एक पुत्र था पृथ्वीराज, जो चिते से मुकाबला करता है, फाड़ के 2 कर देता है। फिर है औरंगजेब ने पृथ्वीराज को जहरीले कपड़े पहना दिए, इसलिए उसकी क्या हो गई, मृत्यु हो गई। फिर है दरबारी कवि हैं बिहारी, बिहारी ने क्या लिखा है, बिहारी सतसई। बिहारी कवि मिर्जा राजा जयसिंह को प्रत्येक दोहे पर क्या देता था, एक स्वर्ण मुद्रा। फिर है एक कवि था राम कवि, क्या लिखा, जयसिंह चरित्र। औरंगजेब ने मिर्जा राजा जयसिंह को क्या देकर मार डाला, विष। जदुनाथ सरकार जो है वो उसकी तुलना करता है एलिजाबेथ के बाल सिंघम के समान। और जयगढ़ दुर्ग का निर्माण तो मानसिंह ने करवाया, लेकिन जो नाम पड़ा मिर्जा राजा जयसिंह। तो ये आपका जयसिंह क्या होता है, खत्म।